श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य जब इस धरा भूमि पर आया तो वो अपनी चाल चलना भूल गया, वो चूक गया। जाना तो था परमात्मा की तरफ और वो चल दिया संसार की तरफ। कैसे संकेत मिले कि परमात्मा की तरफ जाना था? तुम अपनी आंखों को खोल कर देखो, कानों को खोल कर सुनो और सजग होकर के अनुभव करो तो संसार की जितनी भी विषय वस्तुएं आप भोगते हो, पाते हो, वो सब की सब जानवरों को उपलब्ध हैं। तुम धन कमाते हो, सोचते हो कि मैंने नया काम कर लिया, चूक गए। सांप के पास जितना धन होता है किसी मनुष्य के पास कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो धन में भटके हुए हैं वो वर्तमान में भी सांप हैं और अगला जन्म भी उन्हें सांप योनि का मिलने वाला है। इसी प्रकार से यश है, वैभव है, ये सब जो है जानवरों के पास होते हैं। अगर जानवरों के पास नहीं है कुछ तो सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, अक्ल नहीं है। अब ये आपको मिल गई थी और आप चूक गए, और जो चूक गए हो उसी पर आप लीपापोती करते रहते हैं। जैसे माताओं को, पुरुषों को जैसा चेहरा प्रकृति ने, ईश्वर ने दिया है, अच्छा वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस चेहरे पे जो हम लीपापोती कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जरा खूब विचार करके देखना, आपकी सुंदरता को भंग कौन कर देता है? ये आपके जो है फैशन वाले पाउडर, लिपस्टिक, ये आपकी वास्तविक शोभा को नहीं रहने देते। ठीक उसी प्रकार से हम चूक गए। अब चूकने के बाद इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं कि हम वेदों की वाणी से, शास्त्रों की वाणी से, पुराणों की वाणी से अपनी इसी चूक पर सील लगाते रहते हैं। गए तो चूक हो, कहते रहते हो कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इंतजाम नहीं करेंगे तो घर की रोटी कैसे बनेगी, ये सील लगाते रहते हो। चूक का तुम्हें कुछ पता नहीं। एक पिता और पुत्र शिकार खेलने जा रहे थे, गए। पिता ने कहा पुत्र से कि देखो मैं निशाने में बहुत पारंगत हूँ, अब मैं निशाना लगा रहा हूँ। तो एक वृक्ष पर बैठे पक्षी को गोली से दाग दिया, पक्षी उड़ गया, निशाना चूक गया। पुत्र ने कहा पिताजी आपका निशाना तो चूक गया। पिता बोले नहीं, मेरा निशाना तो ठोर पर लगा है। ये पक्षी जो उड़ रहा है ये मरकर उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? अच्छा, मर के भी फिर पक्षी उड़ते हैं?
लेकिन तुम जो चूक गए हो उसकी सील लगाना तुम्हारा धर्म बन गया है, उसी को तुमने कर्तव्य मान लिया है और मरे जा रहे हो जानवरों की तरह। नहीं मरे जा रहे हो, चूकते जा रहे हो, फिर भी सील लगाते जा रहे हो। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पूजा तो करना ही पड़ेगी। अच्छा, ये सब करना पड़ेंगे, लेकिन करते करते होश पूर्वक करना पड़ेंगे कि बेहोशी से? जरा ख्याल करो, बेहोशी से करोगे कि होश पूर्वक करोगे? तो आज हम बेहोश हो चुके हैं। जो व्यक्ति हमको जो कुछ पकड़ा देता है, हम उसी को पकड़े घूमते रहते हैं। शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए बता दिया तो दिन में 3-3 बार चढ़ाने जाओगे, लेकिन क्यों चढ़ाते हो, इसके चढ़ाने के लाभ क्या है, इसका कुछ पता नहीं है। तरोगे या मरोगे, इसका कुछ पता नहीं है। तो चाहे जितने पूजा करो, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दीन दुखी को ठुकराया, माता पिता को सताया और सासों को जो है सताया, तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? मरोगे, नरक जाओगे या तरोगे? खूब पूजा करते रहना। इसलिए हम थोड़ा सा जो है सजग हो जाएं। हमारी वासनाएं हमको उधर भेज रही हैं जिधर नरक है, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। काम करते हुए हमारे यहाँ की ये पद्धति रही है हमेशा से, प्रथमा न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जते धनम, तृतीय न अर्जते पुण्यम, चतुर्थम किम करोति। बालपन में तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो तुम 2 कौड़ी के नहीं। जवानी में तुमने धन नहीं कमाया तो 2 कौड़ी के नहीं। बुढ़ापे में तुमने पुण्य नहीं कमाया तो तुम 2 कौड़ी के नहीं। अब ये दृष्टि सबकी होना चाहिए। अगर हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो उनको मना करना चाहिए, अब आप काम करना बंद करो। ये उम्र जो है पुण्य कमाने की है, भजन करने की, परंतु कोई होश में नहीं है। और होश गवा देने के कारण से सच्ची बात हमको समझ में नहीं आ रही है। सच्ची बात कहने वाले भी हमको समझ में नहीं आ रहे। झूठों का बोलबाला चल रहा है कलयुग में। जो तुमको झूठी बातों में लगा देते हैं, तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाते हैं बागेश्वर जैसे। और सच्ची बात बोलने वाला, अरे वही रोज के वकील साहब ने क्या सुनना। जी हाँ, सत्य खटकता है आंखों में और झूठ को से हम जो है प्रसन्न हो जाते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलना, झूठ में जो है राजी हैं। परमात्मा के कथन में हम राजी नहीं हैं। देखो, एक बार जो है एक दुकान पर बोर्ड लगा था। ये सारी जो है दृष्टांत कहानियाँ हम बना बना करके समझाने के लिए लाते हैं। जी हाँ, ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी रहती है। शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो तो अभी पंचदशी सुना गए हमारे दामोदर जी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पंचदशी के सिद्धांत को सुनाने वाले खुद नहीं जानते कि वो कह क्या रही है। समझाओगे क्या? और बिना समझाए, बिना समझे कोई जो है बात समझा सको, ये संभव नहीं है, कोशिश चाहे जितनी करते रहो। इसलिए जो पीड़ा है, जो हमारी जो है स्थिति है, हम उसका जायजा करके वो यही, इसीलिए हम यहाँ पर माइक देते हैं सब लोगों को कि तुम अपनी पीड़ाएं यहाँ व्यक्त करो, तुम अपनी रुकावट यहाँ व्यक्त करो। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी बन जाते हो।
अब पंचदशी यहाँ कौन समझ पाएगा भैया बताना। बात ऐसी है कि तुम जो है समझदार बनो। अब वो समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, हम नहीं कहते कि एकदम बढ़ जाएगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है MA PhD बिना जो है 1-2 क्लास के पास किए, मिडिल पास किए, हायर सेकेंडरी पास किए, कर लेगा क्या? इसलिए वहाँ पर जहाँ पर हमारा आज समाज डूब रहा है, वहीं पर हमको उन्हें सबूर देना है। मंदिर में जाने से क्या लाभ होता है, शंख के बजाने से क्या लाभ होता है? नहीं, शंख के बजाने से कहीं मुक्ति मिलती है। शंख के बजाने से जो पापी नर तरे जाएं, तो गधा क्यों न तरे जा, वो शंख ही सो रहे है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है। तरने का मार्ग है तो वही, दिखाने में तो वही है। मंदिर जाओगे तो तरने के लिए कि मरने के लिए, बता दो। किसी देव की पूजा करते हो तरने के लिए या मरने के लिए? लेकिन तुम्हें जो समझा दिया गया है कि वो देव तार देगा, बस यही गलत समझा दिया गया। वो समझ ठीक करो। तो बाजार में एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ शादी के लिए कन्याएं विकृत होती हैं, बेची जाती हैं। तो वहाँ पर एक युवक पहुँच गया, उसको शादी करना थी। पढ़ा उसने, देखा तो दुकान के अंदर घुसा। दुकान के अंदर जब वो घुसा तो वहाँ पर 2 दरवाजे, और दोनों दरवाजों के ऊपर एक दरवाजे पे लिखा था सुंदर कन्या चाहिए कि असुंदर कन्या चाहिए, साधारण रूप वाली। अब स्वाभाविक है, कोई शादी करने चलेगा, सुंदर बहू सुंदर दामाद ही देखते हो, अपनी तरफ से कोई असुंदर नहीं देखते। तो उसने वो गेट खोल दिया जिस पे लिखा था कि सुंदर कन्या। वो गेट खोल करके अंदर गए। अंदर कोई सुंदर वंदर कन्या नहीं थी, बल्कि 2 गेट और लगे थे। उन दोनों गेटों पर लिखा था कि तुमको जो है खाना बनाने वाली कन्या चाहिए या मौज मारने वाली, खाना न बनाने वाली बहू चाहिए। तो स्वाभाविक ये है, कौन सी चाहिए? खाना बनाने वाली। अब उसने खाना बनाने वाला गेट खोला। जब उस गेट को खोला तो उसके भीतर भी कोई कन्या नहीं थी। अगले गेट पे लिखा हुआ था गाने वाली जो है कन्या चाहिए या न गाना जानने वाली कन्या चाहिए। तो स्वाभाविक है, आप लोग बहू देखने जाते हैं, थोड़ा कहते हो ना, जरा गवा के देख लो कहीं गूंगी तो नहीं है। तो गाने वाला गेट जो है खोल दिया। ठीक, आगे जो है कोई कन्या नहीं मिली, फिर 2 गेट मिले। ये कथा हमारी तुम्हारी है, हाँ, किसी बाजारू युवक की नहीं है। फिर 2 गेट मिले, फिर लिखा था दहेज लाने वाली कन्या चाहिए या जो है खंडू खाचा बिना जो है दहेज की चाहिए। तो स्वाभाविक आपका मन क्या करेगा? दहेज वाली कन्या है। अब आगे चले तो फिर कोई गेट नहीं मिला। शीशा सामने रखा मिला, दर्पण, और उस दर्पण के ऊपर लिखा था कि तुम्हें सभी गुण चाहिए, तुम बड़े समझदार हो। क्या चाहिए? गुण ही गुण चाहिए, अवगुण तुमको नहीं चाहिए। लेकिन कभी तुमने अपना चेहरा देखा कि आप कैसे हो? मोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुम्हारे अंदर चाहते तो बहुत हैं, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी तरफ मुड़ कर के देखा कि वास्तव में तुम चाहते क्या हो?
कभी किसी जो है संत ने तुमको मुड़ने के लिए कहा? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाले दुनिया में लोग घूम रहे हैं जो कहते इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, परंतु सुख नाम की चीज़ कहीं पर है नहीं। ये कहने वाले दमदारी से कोई संत मिलते हैं, कोई साधु पंडित मिलते हैं? संसार में किसी को सुख मिला है? तुम्हारी चाह बढ़ाते रहते हैं, चाह चमारी चूहड़ी, सब नीचन की नीच। मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, जो चाह ना हो वह बीच। चाहों ने ही हमको छोटा बनाया। हम किस लिए छोटे बन गए हैं? हम किस लिए जो है शंकर जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के गुलाम बन गए हैं? क्यों बन गए हैं? आप क्या समझते हो? शंकर जी तुम्हें तार देंगे, विष्णु जी तो हम विरोध नहीं कर रहे, हम बात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ शंकर जी स्वयं कहते हैं कि तुमको हम नहीं तारेंगे, तुम्हें तारने वाला तो सतगुरु है, इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ। अभी हाल कोई दोहा बोल गया कि ब्रह्मा विष्णु से को बड़े तिनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। वो भी गिड़गिड़ाते हैं, भगवान शंकर भी ढूंढते फिरते हैं किसको? सतगुरु को, क्योंकि बिना सतगुरु के कोई कभी भी इस भवसागर को तरा नहीं है। भवसागर तरना है, भवसागर में डूबना नहीं है। अब भवसागर तरने के लिए जो तुम्हारे संत, शास्त्र, वेद, तुम्हारे देवी देवता जो उपदेश कर रहे हैं, उनको तुमने सुनना ही छोड़ दिया है। तुम तो अपनी चाहतों में जो है मगन हो गए हो, और यही चाहतें अंत में आकर के तुमको क्या पकड़ा देती हैं? मृत रूपी झुंझुना पकड़ा देती है। आखिर में क्या मिलेगा? अच्छा, ऐसा कोई ढूंढ के लाओ, नेता, अभिनेता, सेठ, हाँ यहाँ भी एक आध बैठे सेठ, और इनसे बात कर लो कि बोलो मरोगे कि नहीं मरोगे, ईमानदारी से बताना। तो वेदांत की सभा में आकर के तुमने रट तो लिया है कि नहीं मरेंगे, परंतु हृदय से जो है बात बताओ। अगर देखो ऐसी बात आपको पता लग जाए कि हम मरेंगे नहीं, ऐसी बात पता लग जाए कि सारे देवी देवता हम ही से निकले हैं, अगर ये बात पता लग जाए तो ये संसार के छोटे छोटे सुखों के लिए तुम अपना समय खराब करोगे। तो तुम केवल झूठ ही तो बोलते रहते हो मंच से कि हमको सब पता लग गया। क्या पता लग गया है? तुम नहीं मरोगे कि मरोगे? बोलो। मरेंगे। यही सबसे गलत बात है, समझे? तो इस अनुभूति को बदलना है अगर हमारा अविनाशी अपने को समझना है अगर, तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा, और इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनते हो तो आप अपनी ही सुन रहे हो, सुनते हुए भी हाँ, आंखों से अंधे हो गए हो, देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक ना रही, ते गुरु घोर नरक में मरेंगे। वो गुरु ही नहीं है जो तुमसे धन मांगता है, और वो शिष्य नहीं है जो गुरु को ज्यों का त्यों सुनता नहीं। इतने बहरे हो गए हो कि अपनी सुनते हो।
कोई किसी की सुनता ही नहीं। एक कहानी हमने सुनी थी 3 बहरों की। एक बहरे का नाम था चरवाहा, वो भेड़ें चराता था और बहरा था। एक बहरे का नाम था लकड़हारा, वो लकड़ियाँ काटता था परंतु बहरा था। और एक बहरा चोर था। अब इन तीनों बहरों की कहानी सुनो, कितनी मज़ेदार है। और फिर जरा निरीक्षण करना, परीक्षण करना कि कहीं उन तीनों की कैटेगरी में हम ही तो नहीं है। चरवाहा गया भेड़ें चराने के लिए, आज पूरा दिन हो गया चराते चराते, घर से भोजन नहीं आया। जब वो घर से भोजन नहीं आया तो उसने सोचा कि आज किसी आफत में हमारी पत्नी पड़ गई है, भोजन लेकर के नहीं आई, चलो खुद ही घर चल के भोजन कराएंगे और देख आएंगे कि पत्नी स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। लेकिन सोचने लगा ये इतनी सारी भेड़ें हैं, ये मैं किसकी सुपुर्द करके जाऊँ। तो एक पेड़ पर बैठा बहरा लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उससे जाकर हाथ जोड़ करके कहने लगा, अब देखना ये भी नहीं सुन रहा, वो भी नहीं सुन रहा। ये हाथ जोड़कर कहता है कि नीचे आकर के मेरी भेड़ों को देख लो, इन पे नज़र रखना। अब सुना तो कुछ नहीं उसने, ये देखा कि ऊँट चल रहे हैं। तो वो लकड़हारा बोला, मैं नहीं आता, हाँ मुझे समय नहीं है तुम जैसे गपोड़ियों से गप लगाने की। अब वो भी नहीं सुन रहा, उसके भी ऊँट चल रहे हैं, तो उसे भी लग रहा है, कह रहा कि हाँ जाओ हम देखे रहेंगे। अब किसी ने किसी की सुनी नहीं, वो चला गया। घर पहुंचा, पत्नी स्वस्थ थी, भोजन भी बना रखा था। किसी कारणवश वो विलम्ब हो गया था तो आ नहीं पाई, जल्दी से भोजन किया और भोजन करने के बाद फिर पहुंचा। और पहुंचा वहाँ तो सबसे पहले स्वार्थ दिखाई देता है कि देखो कहीं कोई भेड़ गायब तो नहीं हो गई। गिनती की 100 भेड़ें थी, गिनती की 100 भेड़ें ज्यों की त्यों चल रही थी, मस्त हो गई थी चर चर के। उधर लकड़हारे ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने लकड़ी काटने में लगा रहा। लेकिन इसको लगा कि उसने मेरी भेड़ों की रखवाली की है, इस एवज में इसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, इसे कुछ उपहार देना चाहिए। और प्राचीन काल में उपहार ही चलते थे, नोट तो चलते ही नहीं थे। तो उस जो है चरवाहे ने नज़र घुमाई तो देने लायक कोई भेड़ नहीं थी। अब आप लोग भी सोचना, जब दान देते हो तो क्या चीज़ देते हो। जैसे सामने कोई साधु खड़ा, उसने कहा माता साधु को वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, ईमानदारी से निर्णय करना कौन से वस्त्र उसको प्रदान करते हैं आप लोग। जो आज नई ड्रेस बनवाई है, जो आज नई साड़ी खरीद के लाई हो, क्या कभी उसको आपने भिक्षु को दान दी? नहीं। जो सड़ी सड़ाई पहनने में रिजेक्ट हो गई है, अब ये दोबारा हमें पहनना नहीं है, उठा करके वो दान देते हो। तो उस चरवाहे ने भी एक लंगड़ी भेड़ छांटी, लंगड़ी, और लंगड़ी भेड़ ले जा करके उस जो है लकड़हारे के पास पहुंचा, वृक्ष के नीचे, कहने लगा आओ आओ, तुमने बहुत जो है मेरी सेवा की है, मेरी जो है भेड़ों की रक्षा की है, तुम इसको गिफ्ट में ले लो। अब वो सुनता तो है ही नहीं, वो उधर से क्या कह रहा है, चाहे जिसकी सौगंध ले लो, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। ठीक, न वो उसकी सुन रहा है, न वो उसकी सुन रहा है। वो कहे जा रहा है कि ले लो ले लो, तुम बड़े जो है हाँ हमारे वफादार निकले। वो कहता नहीं, हमने तोड़ी ही नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो।
नीचे उतर आया, बातें यही हो रही, हमने नहीं तोड़ी टांग। वो कह रहा है ले लो ले लो। तब तक एक चोर आ गया घोड़ी पर सवार, और देव योग से वो चोर भी बहरा था, चुरा के तो ले आया लेकिन बहरा था। तो उन दोनों ने सोचा कि ये कान वाला होगा तो अपनी बात इससे जो है सुलझवा लें। तो उसने जो है उसको पकड़ लिया, घोड़ी वाले चोर को। चोर की हवा खराब हो गई, चोर कहने लगा, उनकी बात तो नहीं सुनी, दोनों कह रहे थे मेरी बात को सुलझा दो, आप हमारे सरपंच बन जाओ, पंचायत कर दो। वो भी बहरा था, उस चोर ने सुना नहीं, उसने समझा कि इन दोनों की घोड़ी है इसलिए इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। अब चोर कहता मैंने घोड़ी नहीं चुराई, मैंने घोड़ी नहीं चुराई, जाए जिसकी सौगंध ले लो, ये तो मुझे रास्ते में मिल गई थी, ये घोड़ी आपकी है तो ले लो, मुझे छोड़ो। लेकिन वो दोनों उन्हें गितियाएं पकड़े हुए छोड़ नहीं रहे। अब तीनों में जो है वाद विवाद चल रहा है, लेकिन सुन कोई किसी की नहीं रहा है। इतने में उधर से चले आ रहे थे हरिओम बाबा, संत कोई, हाँ, उन्होंने आके देखा कि ये तीनों आपस में बड़ी जोर से लड़ रहे हैं, बड़ी जोर का विवाद कर रहे हैं, क्या बात है, इनकी समस्या क्या है। तो वहां खड़े होकर के सुनने लगे। तो संत की समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन इस समस्या को सुलझाएं कैसे, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अव्वल तो उन संत ने आजीवन मौन धारण किया था, पक्का मौन, जी हाँ, कच्चा नहीं, वाणी का नहीं, हृदय का मौन धारण किया था। तो वो मौन को नहीं तोड़ सकते थे। फिर वो सोचने लगे कि अगर हम जो है इनकी समस्या निवृत्त करने के लिए मौन तोड़ भी दें तो ये तीनों मेरी बात सुनने वाले नहीं है। समस्या की समस्या रही, क्यों? क्योंकि कोई किसी को सुन नहीं रहा, संत की बात भी कोई सुन नहीं रहा, समझदार इंसानों की बात कोई सुन नहीं रहा। जो भी सुन रहा है जहां से भी, नेटवर्क से, मोबाइल से, टीवी से, सब अपनी अपनी सुन रहे हो, अपनी अपनी बात तो सुन लेते हो। जी हाँ, अभी एक दिन इसमें दिखाया